अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। वही जहालत दोबारा रिपीट हो रही है जो हर दफ़ा होती है, हर हार के बाद होती है। अब पाकिस्तानी टीम से 3 से 4 खिलाड़ी जो हैं उनको ड्रॉप करने का फैसला कर लिया गया है और उन खिलाड़ियों को जिनको पहले टेस्ट मैच में रिलीज़ कर दिया गया था उन लोगों को वापस बुलाया जा रहा है, यानी कि हुरैरा और जाहिद महमूद और इसके अलावा नोमान अली जो हैं उनको वापस बुलाया जा रहा है। अब कोई ज़रा ये पूछे कि उस जाहिल आदमी से पूछे जिसने इन लोगों को रिलीज़ किया था कि तूने पहले टेस्ट मैच से पहले इन लोगों को रिलीज़ क्यों किया था। थोड़ी सी फिटनेस टेस्ट का अगर मसला था उसके बावजूद भी अगर तुम नोमान अली को और जाहिद महमूद जैसे खिलाड़ी को तुम रिलीज़ कर रहे हो तो तुम्हारे पास पल्ले क्या बचा है। वही बुखार में भुना हुआ मोहम्मद अबरार अहमद, और उसके ऊपर आपको पता चल गया है कि पूरी जिम्मेदारी स्पिन डिपार्टमेंट की नहीं डाली जा सकती। वो इस चीज़ का अहल नहीं है और आपको यही फैसला पहले कर लेना चाहिए था। आपको नोमान अली को टीम के अंदर रखना चाहिए था और स्पिन पिच बनाने के बाद जाहिद महमूद का भी चांस बन सकता था टीम के अंदर। एक फास्ट बॉलर को अगर आप कम कर लेते और एक ऑलराउंडर जो है उसको अगर शामिल कर लेते, उसके लिए आमिर जमाल जो है वो एक बेहतरीन मिसाल है। आप जो है गलत फैसले करते हैं, उसके बाद दोबारा उन फैसलों को ठीक करने के लिए और गलत फैसले किए जाते हैं। अब पाकिस्तानी टीम में से 3 से 4 खिलाड़ी कौन पक्के हैं जिनको बाहर निकाला जा रहा है और इमामुल हक को दोबारा वापस बुलाया जा रहा है। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक जो है इन दोनों की जगह जो है हो सकता है अब्दुल्ला शफीक को एक चांस और मिले, लेकिन साइम अयूब को जिस तरह का जाहिलाना शॉट खेलता हुआ, वो जो T20 में लोग नहीं खेलते वो टेस्ट मैच के अंदर खेलता हुआ वो आउट हुआ है। और 41 पर जब 3 खिलाड़ी आउट थे उस वक्त ये शॉट बनता ही नहीं था। गेम अवेयरनेस जो है वो जूनियर से लेकर सीनियर खिलाड़ी तक किसी के जाहिल के बच्चे के दिमाग के अंदर मौजूद नहीं है। रिजवान जिस तरह की गेम अवेयरनेस का मुजाहरा इंडिया के खिलाफ कर चुका है, बुमराह जैसे खिलाड़ी को वो निकलकर शॉट खेलने की कोशिश कर रहा था वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया के खिलाफ मैच में जब पाकिस्तान के हाथ में मैच था उस वक्त आपको अंदाजा हुआ ये टीम का सबसे सीनियर खिलाड़ी है और इसकी जहालत का अंदाजा ये है, इसकी मैच अवेयरनेस का अंदाजा ये है कि वो ऐसे खिलाड़ी को मारने की कोशिश कर रहा है, उसके अंदर क्लीन बोल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप साइम अयूब से कैसे तवक्को कर सकते हैं कि इसको गेम अवेयरनेस होगी, क्योंकि आपका एक जो सीनियर तरीन खिलाड़ी है वो जहालत का मुजाहरा वर्ल्ड कप के अंदर कर रहा है। तो आप सीरीज के अंदर जो होम सीरीज हो रही है उसके अंदर किसी बच्चे से ये तवक्को नहीं कीजिएगा कि इसको गेम अवेयरनेस होगी। आपके बड़े बड़े जो हैं उनको भी गेम अवेयरनेस नहीं है। बाबर आजम जिस तरह की शॉट खेलते हुए नजर आ रहे हैं उनको भी अंदाजा होना चाहिए कि सबसे सीनियर खिलाड़ी होने के बावजूद भी गेम अवेयरनेस उनके दिमाग के अंदर कितनी है। तो आप साइम अयूब को कोई गिला शिकवा उनसे कुछ नहीं कर सकते, सीधा सीधा इनको टीम से बाहर करें। और इसके अलावा अबरार अहमद बुखार के अंदर बैठे हुए हैं, अस्पताल के अंदर दाखिल हैं, उनको भी दूसरे टेस्ट मैच के अंदर उनकी भी जगह नहीं बन रही। जाहिद महमूद, नोमान अली, साजिद खान, ये सारे स्पिनर्स जो है ये कहाँ दफ़ा हो गए थे। कौन से किस मनहूस सिलेक्शन कमेटी के मेंबर ने इन लोगों को साइडलाइन किया था, किस जहालत ने पीसीबी को रोका था कि इन लोगों को जो है वो टीम के अंदर शामिल ना करो और स्पिन ट्रैक जो है वो नहीं बनाओ। आपको याद होगा मिसबाहुल हक के ज़माने में हम लोग इतनी बातें उसको सुनाते थे, लेकिन क्या होता था उस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट नहीं होती थी और उस वक्त यूएई के अंदर क्रिकेट होती थी और पाकिस्तान जो है वो वाइट वॉश करता हुआ नजर आता था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ जीतता हुआ नजर आता था। क्या होता था वहां पर पिच जो है वो स्पिन डिपार्टमेंट को सपोर्ट करती थी। आप ऑस्ट्रेलिया से पिच वाले को मंगवा रहे हो, इंग्लैंड से मंगवा रहे हो, पता नहीं कहां से मंगवा रहे हो, यूएई से एक पिच वाले को बुलाओ और वही पिच जो यूएई के अंदर जब पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट नहीं होती थी, जो पिचें वहां तैयार होती थी वाली पिच पाकिस्तान के अंदर तैयार करवा लें। आप पैसे भी कम लगेंगे और आपकी जहालत के ऊपर मजाक भी कम उड़ेगा और आप लोग जो हो वो आप मैच भी जीत पाओगे। स्पिन डिपार्टमेंट के तो उसके अंदर क्या होता था, यूनुस खान, मिसबाहुल हक, अजहर अली, असद शफीक, ये सारे सेंचुरियां वगैरह सब स्कोर भी करते थे। इंग्लैंड के खिलाड़ियों से, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों से मैच खेला भी नहीं जाता था और आप लोग जो हो उनको फंसाकर जो है वो सीरीज जीत लेते थे। ये जहालत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर अब कहां है, ये क्यों इस तरह के लोग आ गए हैं। नदीम खान जैसे जाहिल लोग जब अरसे दराज से पता नहीं कितने 10-10 साल से टीम के साथ मौजूद रहेंगे, पीसीबी के साथ मौजूद रहेंगे। उस्मान वाहिला जो है उसको कख नहीं पता क्रिकेट के बारे में, उसको आपने सीईओ बनाया हुआ है। और उसके अलावा सलमान नसीर साहब को कब से हम देख रहे हैं टीम के अंदर, पीसीबी के अंदर मौजूद हैं, गिलास तोड़ा 12 ने, किया कराया कुछ नहीं। ऐसे लोगों को जो नासूर बन चुके हैं, इन लोगों की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट यहाँ तक पहुँची हुई है। दूसरी जहालत जो है अपने इंटरनेशनल कोचेस को लेकर पूरी कर दी। जेसन गिलिस्पी जो है वो हवन्नक बने हुए बैठे हुए होते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता होता, यूँ आंखें फाड़कर जो है वो देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। शान मसूद जो है वो ये वाली बात कहता हुआ नजर आता है कि इंग्लैंड ने हमको सबक सिखा दिया। वाकई उसने सबक सिखाया है,
इससे पहले तुमको बांग्लादेश सबक सिखा कर गया था, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने तुमको सबक सिखाया था। तुम सिर्फ सबक सीखने के लिए हो या कुछ याद करने के लिए भी हो या कुछ दूसरों को भी सबक सिखाने के लिए हो, ये वाली चीज़ जो है ये एक हद तक होती है। शान मसूद की तो वैसे भी छुट्टी होने वाली है। और दूसरे कप्तानों के बारे में सऊद शकील, सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान से बात हो रही है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि सऊद शकील जो है या सलमान अली आगा जो है अगर टीम के कप्तान बन गए तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं क्या वो शाहीन शाह अफरीदी को, रिजवान जैसे खिलाड़ी को जो ड्रामेबाजी के अंदर नंबर 1 है, बाबर आजम जैसे बड़े बैल को जो पोरस का हाथी बना हुआ है, क्या इसको ये इतना कमज़ोर खिलाड़ी जो है जिसकी अपनी शख्सियत भी इतनी कमज़ोर है, जिसकी अपनी कारकर्दगी भी इतनी कमज़ोर है, बहुत सारे खिलाड़ी अगर सेंचुरियाँ कर रहे हैं तो ये भी सेंचुरी कर लेगा, ये भी रन बना लेगा। अगर टीम कोलैप्स कर रही है तो ये भी कोलैप्स कर जाएगा। अब इस तरह के लेवल के खिलाड़ी को अगर आप कप्तान बनाएंगे तो फिर आपके लिए लाजमी है कि आप शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान और बाबर आजम को टीम से बाहर करें, वरना ये लोग जो हैं इसको कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे, जैसे कि शान मसूद को इन्होंने कामयाब नहीं होने दिया है। अब टीम के अंदर क्या तब्दीलियां होंगी, इमामुल हक वैसे ही वापस आएंगे और मोहम्मद हफीज़ ने जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि टीम की खबरें जो हैं ये जो है मीडिया वालों को यानी कि हम यूट्यूबर्स को जो है वो रिलीज़ करता था। इसके अलावा भी बहुत से खिलाड़ी हैं जो अभी भी टीम के अंदर मौजूद हैं और टीम के अंदर की खबरें जो हैं वो बाहर रिलीज़ करते हैं। ये वाली चीज़ जो है मोहम्मद हफीज़ ने सिर्फ इमामुल हक के बारे में कही है, लेकिन और भी बहुत से खिलाड़ी हैं, उसमें बड़े मायानाज खिलाड़ी भी हैं जो राब्ते में भी हैं। और टीम की खबरें जो हैं, अंदर की खबरें, वो हम लोग तक कहाँ से पहुँचती हैं, ये टीम के ही खिलाड़ी हैं जो ये वाली काम कर रहे होते हैं। ये आप कभी भी नहीं रोक सकते, किसी भी सूरत नहीं रोक सकते, एक खिलाड़ी के ऊपर कभी भी इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं जो इस तरह की चीज़ें करते हैं। इमामुल हक को इसलिए टीम से निकाला था कि टीम की खबरें रिलीज़ करता था, अब वापस उसको लाने की कोशिश की जा रही है और उसका फिटनेस टेस्ट जो है दोबारा लिया जाएगा। दूसरे टेस्ट मैच के अंदर इमामुल हक खेलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जाहिद महमूद, नुमान अली और इसके अलावा और 2-3 खिलाड़ी जो है, हुरैरा के बारे में कहा जा रहा है कि उसको भी मौका दिया जाएगा। कामरान गुलाम की टीम के अंदर ज़रूरत है। हमने 50 दफ़ा ये वाली बात कही थी। साइम अयूब जैसे खिलाड़ी को टीम से बाहर करके कामरान गुलाम जो इन फॉर्म है उसको टीम के अंदर लिया जाए, लेकिन किसी ने कान नहीं धरा। वही हुआ जब गोबर मुंह पे मला गया, उसके बाद आपको इज्जत से याद आया कि अब आपको ये फैसला करना है, हुरैरा को टीम के अंदर शामिल करना है, कामरान गुलाम को टीम के अंदर शामिल करना है। अब्दुल्ला शफीक जिसकी हम बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे, जिसकी टेक्निक की हम बहुत ज़्यादा माला झपते हुए नजर आते थे, उसने इंतहाई मायूस किया। अब क्या गारंटी है कि कामरान गुलाम और हुरैरा जो हैं, जिनकी हम इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं, टीम के अंदर आने के बाद क्या ये लोग भी वैसे ही रन करेंगे जैसे कि पहले करते हुए आ रहे थे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हम खिलाड़ियों को बैक करके टीम तक तो पहुंचा देते हैं, जब टीम के अंदर आता है तो वही चीज़ रिपीट होती हुई नजर आती है जो अब्दुल्ला शफीक करते हुए नजर आते थे, जो साइम अयूब करते हुए नजर आते थे कि बाहर तो रन करते हैं, जब इंटरनेशनल मायार के अंदर क्रिकेट का अच्छी बॉलिंग आती है सामने तो फिर ये लोग एक्सपोज हो जाते हैं। देखते हैं कि कामरान गुलाम, हुरैरा, इमामुल हक तो पहले ही आजमाए हुए हैं और उनका टेस्ट रिकॉर्ड ऐसा है कि इमामुल हक को टेस्ट से जो है बेशक वो स्लो खेलते हैं, लेकिन टेस्ट के अंदर से वो ड्रॉप होते हुए नजर नहीं आते, वनडे के अंदर से भी ड्रॉप होते हुए नजर नहीं आते। T20 फॉर्मेट के वो खिलाड़ी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर सिलेक्शन कमेटी के अंदर लोग हैं। और सिलेक्शन कमेटी के अंदर भी एक नया अजूबा देखने में आया है कि अंपायर को जो है, जो पाकिस्तान का एक अच्छा अंपायर था, उसको जो है वो अब टीम के अंदर सिलेक्शन कमेटी के अंदर शामिल किया गया है। इस हवाले से एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि आकिब जावेद, अजहर अली जैसे खिलाड़ी, जिस तरह के जिनका माइंडसेट जो है डिफेंसिव माइंडसेट है, उन लोगों को जब टीम के अंदर आप सिलेक्शन कमेटी के अंदर बैठाएंगे। और आकिब जावेद जैसे खिलाड़ी को जो 2-2 तनख्वाहें लेता है, एक तो वो लाहौर कलंदर से तनख्वाह ले रहा है, दूसरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से तनख्वाह लेगा। इंज़मामुल हक को आपने इसलिए निकाला कि वो 2 जगहों से तनख्वाहें ले रहे थे, अब आपने आकिब जावेद को टीम के अंदर सिलेक्शन कमेटी के अंदर डाला है, वो भी 2-2 तनख्वाहें ले रहा है। क्या ये मफादात का टकराव नहीं है? इस हवाले से अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन 3 से 4 तब्दीलियां जो हैं वो पाकिस्तानी टीम में पक्की हैं। साइम अयूब जा रहा है, हो सकता है अब्दुल्ला शफीक चला जाए, अबरार अहमद की तो वैसे ही टीम में जगह नहीं बन रही, और हो सकता है शाहीन शाह अफरीदी की जगह हमजा जो है वो टीम के अंदर शामिल हो जाएं। और उसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात की तवक्को कर रहे हैं कि शायद शाहीन शाह अफरीदी के अलावा नसीम शाह को भी शायद ड्रॉप कर दिया जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। नसीम शाह टीम के अंदर रहेंगे, शायद शाहीन शाह अफरीदी जो है उनको टीम से बाहर निकाल दिया जाए, उसकी जगह जो है वो दूसरा खिलाड़ी जो है वो टीम के अंदर शामिल हो जाए। मीर हमज़ा एक अच्छी पोजीशन के अंदर है, हो सकता है उनको शामिल कर लिया जाए, और ये चीज़ पहले टेस्ट मैच के अंदर कर लेनी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आपको ये फैसला यकीनी तौर पर करना होगा। टीम के अंदर जो तब्दीलियाँ हैं, क्या आप कह सकते हैं
कि उसके अंदर जो है ये फ़ायदेमंद होंगी और पाकिस्तानी टीम जो है इन तब्दीलियों की वजह से जीत के ट्रैक के ऊपर आ जाएगी। क्या ये ऐसा पॉसिबल है या नहीं? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।